आज जो है ना हम लोग प्ले वाला देख लेते हैं, ठीक है। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना, नॉर्मल सा है। लेकिन अगर मान लीजिए पहले सिंपल सा बनाते हैं, जैसे क्रिकेट खेलो तो प्ले पहले बोलिए, बाद में क्रिकेट बोल दीजिए। प्ले क्रिकेट। अच्छा ये तो हो गया। ऐसे ही फुटबॉल खेलो, प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल। ठीक है। हॉकी खेलो, प्ले हॉकी। ठीक है। अगर बोलना होगा कि फील्ड में खेलो तो प्ले इन फील्ड। ठीक है। ऐसे ही होगा कि घर में खेलो तो प्ले इन हाउस। होम, होम या हाउस। ठीक है। ऐसे ही बोलना होगा कि बाहर खेलो, क्या होगा? बाहर का होता है आउटसाइड, क्या होगा? प्ले आउटसाइड। बात समझ गए? अंदर खेलो, प्ले अंदर का इनसाइड हो जाएगा, बाहर का आउटसाइड, अंदर का इनसाइड, तो प्ले इनसाइड। ठीक है। अब मान लीजिए अभी थोड़ा सा ये हो गया, आपको एक विथ वाला बताए थे। अब समझिएगा, जैसे कह दिए कि क्रिकेट खेलो तो प्ले क्रिकेट। अगर मुझे बोलना है कि राम के साथ क्रिकेट खेलो, समझ रहे हैं? तो बस काउची लगाना विथ। आप बोलिए पहले क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट हो गया। अब बोला राम के साथ तो विथ लगाइए, अब तब राम बोलिए, विथ राम। बात समझ गए? प्ले क्रिकेट विथ राम। बात समझ गए? ऐसे ही अगर बोलना है कि मेरे साथ क्रिकेट खेलो, अब क्या होगा? मी हो जाएगा। हाँ, विथ मी बोलिए कम से कम, प्ले क्रिकेट विथ मी। बात समझ गए ना? इस टाइप से। तो चलिए अब हमको बताइए, सीता के साथ क्रिकेट खेलो, प्ले विथ। पहले बनाइए तो कि क्रिकेट खेलो, क्या होगा? प्ले क्रिकेट विथ सीता। बहुत सुंदर। बात समझ गए ना? प्ले क्रिकेट विथ सीता। समझ में आ रहा है जी? इस टाइप से। ठीक है। अगर मान लीजिए नॉर्मल सी बात है, हमको कुछ बोलना है ना, कोई दोस्त ही है, कुछ है, ठीक है, कहीं पे गए हैं, अब उसको बोलना है, जैसे क्रिकेट में होता है ना, पहले हम उतरेंगे तो ना राम उतरेगा। ठीक है। राम के साथ तुम क्रिकेट खेलो, होता है ना जी? होता है ना? राम के साथ तुम खेलो। ठीक है। चाहे होता है ना कि राम के साथ खेलो, ये डायरेक्ट है। अब इतना माने अभी जब एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेंगे और ज्यादा सीख लेंगे तो ये सब भी माने जोड़ जाड़ के पूरा बहुत बड़ा बड़ा बनाएंगे, लेकिन अभी छोटा छोटा बना लेते हैं। अगर मान लीजिए ये हो जाएगा ना प्ले से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद जो है वर्क का, वर्क मतलब कौन सी होता है? काम होता है। ठीक है। अब किसी से बोलते हैं मेहनत करो तो वर्क हार्ड। बात समझ गए? वर्क हार्ड। वही होता है कठिन परिश्रम करो, इसका भी वर्क हार्ड होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि सिंपल सी बात है, यह काम करो तो क्या होगा? हाँ, तो उस टाइम वर्क का ये सब नहीं होगा, उस टाइम होगा डू दिस वर्क। बात समझ गए? डू दिस वर्क। इससे कुछ खास सेंटेंस नहीं बनते हैं, इसलिए ज्यादा इस पे नहीं बोलेंगे। ठीक है। बाकी वर्क से रिलेटेड काम हो जाएगा ना। अच्छा, टीच मतलब कौन सी होता है? पढ़ाना। पढ़ाना होता है। टीच मतलब पढ़ाना। अगर हमको बोलना होगा अंग्रेजी पढ़ाओ, क्या होगा? पढ़ो नहीं बोल रहे हैं, पढ़ाओ, तो क्या होगा? बोलिए। टीच इंग्लिश। लर्न मतलब सीखना होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है। बात समझे? पढ़ाना का कौन सी होगा? तो टीच होगा। बात समझ गए ना? तो अगर होगा कि अंग्रेजी पढ़ाओ तो कौन सी होगा? टीच इंग्लिश। बात समझे? अंग्रेजी में पढ़ाओ तो इन जोड़ देंगे, टीच इन इंग्लिश। बात समझ गए? दोनों में डिफरेंस मिल गया। अंग्रेजी पढ़ाओ टीच इंग्लिश, अंग्रेजी में पढ़ाओ तो कौन सी होगा? टीच इन इंग्लिश। बात समझ में आ गया ना? इस टाइप से। अगर मान लीजिए कि हमको बताना होगा कि विद्यार्थियों को पढ़ाओ, तब क्या होगा? टीच द स्टूडेंट। टीच द स्टूडेंट। अपने भाइयों को पढ़ाओ, अपने भाई का योर ब्रदर होता है, टीच योर ब्रदर। बात समझ गए? अपने भाई का पढ़ाओ। ठीक है। अपने दोस्तों को पढ़ाओ, क्या होगा? टीच डिफरेंट। टीच द मत लगाइए ना यहाँ पे। जब यहाँ पे आ गया है तुम्हारा आपका ये सब आ गया तो यहाँ पे द लगाने की क्या जरूरत है? तो क्या होगा? टीच योर फ्रेंड। टीच योर फ्रेंड। अच्छा, ऐसे ही क्या चीज, अगर मान लीजिए कि ऐसे ही जो है कुछ और, जैसे होता है ना कि अनपढ़ लोगों को अनएजुकेटेड होता है ना, तो अनपढ़ अनपढ़ों को पढ़ाओ, चाहे अनपढ़ लोगों को पढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? अनएजुकेटेड पीपुल हो जाएगा। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अनपढ़ लोगों को पढ़ाओ,
क्या होगा? टीच ऑन एजुकेटेड पीपुल। बात समझ गए? ये चीजें। अच्छा, अगर बोलना होगा अपने गांव के लोगों को पढ़ाओ, तो पता है क्या होता है? विलेजर्स हो जाएगा, विलेजर्स। बात समझ गए? विलेजर्स। विलेजर्स, चाहे द पीपुल ऑफ, क्या होता है? गांव के लोग, तो द पीपुल ऑफ विलेज, ये भी कर सकते हैं। अब हमको बोलना है कि गांव के लोगों को पढ़ाओ, तो क्या होगा जी? गांव के लोगों को पढ़ाओ तो क्या होगा? हाँ, टीच विलेजर्स या टीच द पीपुल ऑफ विलेज। समझ गए ना? इजी पूर्वक कैसे। अच्छा, यहाँ मतलब इस टाइप से नहीं बना लोगे जी? आप बोलना है कि मत पढ़ाओ, ठीक है, तो डोंट लगा दो शुरू में, जो भी बोलना है। बात समझे? अगर कोई चीज माना कर रहे हैं आप, तो डोंट लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसे ही लर्न मतलब कौन सी होता है? सीखना। सीखना होता है। लर्न मतलब सीखना होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे अब हमको बोलना है अंग्रेजी सीखो, तो लर्न इंग्लिश। हिंदी सीखो, गाना गाना सीखो, सिंग ए सॉन्ग। बात समझे? और क्रिकेट खेलना सीखो, लर्न प्ले क्रिकेट। होता है ना? ये तो नॉर्मली हम अपने घर में यूज कर लेते हैं। पहले एबीसीडी सीखो, पहले छोड़ दो, एबीसीडी सीखो, लर्न एबीसीडी। बात समझे? क ख ग सीखो, लर्न क ख ग। समझ गए ना? तो इस टाइप से नहीं बोल सकते हैं। हाँ, सप्ताह का नाम सीखो, वीक नेम, लर्न वीक नेम। बात समझे? अगर पहले लगा रहे हो तो जोड़ दो, पहले एबीसीडी सीखो, लर्न एबीसीडी फर्स्ट, चाहे लर्न फर्स्ट एबीसीडी, कुछ भी कीजिए ना, बस बोलिए कम से कम, ठीक है? इस टाइप से। तो ये वाला लर्न से रिलेटेड हो जाएगा जी। माने अब जैसे गाना गाना, हंसना, रोना, ठीक है, कोई बात नहीं ठीक से कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना बात करना सीखो, ठीक है, तो लर्न टॉक, ठीक है। लर्न मतलब सीखना, टॉक मतलब बात, बात भी होता है, ठीक है। सुनो, अब देखो, अब हो गया थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना, होता है ना। अब कह रहे बोलने से पहले सोचो, तो थिंक बिफोर यू स्पीक, यू स्पीक। बात समझ गए? बोलने से पहले सोचो, तो थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही और सारा चीज हो जाएगा। अच्छा, अगर बोलना होगा मेरे बारे में सोचो, तो थिंक अबाउट मी। के बारे में मतलब अबाउट होता है। बात समझे? के बारे में का मतलब कौन सी होता है? अबाउट। तो थिंक अबाउट मी। बात समझे? चलो इसी पर अब हम बोलते हैं, ठीक है। गाने से पहले सोचो, गाना गाने से पहले सोचो। हाँ, क्या होगा? गाना गाने से पहले सोचो, क्या होगा? इसी धुन का बात कर रहे हैं आप लोग के क्लास में नहीं, इसके पहले बात बताइए क्या होगा? क्या बोले हैं? गाना गाने से पहले सोचो, तो थिंक बिफोर सिंग ए सॉन्ग। बात समझ गए? वहां जाने से पहले सोचो, ये सब होता है ना, बोलते हैं हम लोग। क्या होगा? थिंक बिफोर गो देयर, ठीक है। ऐसे ही हाँ, मार्केट जाने से पहले सोचो, तो ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिंक बिफोर गो टू मार्केट। बात समझ गए? ऐसे ही माने दुनिया का कोई भी बोलिए ना, यहाँ पे सोचने से रिलेटेड जो आप बोल सकते हैं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बात समझ गए ना? अगर मान लीजिए, अगर जैसे झूठ बोलने से पहले सोचो, क्या बनेगा? थिंक बिफोर टेल अ लाई। बात समझ? झगड़ा करने से पहले सोचो, होता है ना जी। क्या होगा? थिंक बिफोर क्वारियल, ठीक है। हाँ, एक दूसरे को गाली देने से पहले सोचो। एक दूसरे का क्या बताए थे? ईच अदर और वन एन अदर। दो व्यक्ति हैं तो कौन सी लगाना है? ईच अदर। और दो से ज्यादा व्यक्ति है तो कौन सी लगाना है? वन एन अदर। इन नहीं, वन एन अदर। तो अब बोलना होगा एक दूसरे को गाली देने से पहले सोचो, तो क्या होगा? आप बोलिए, थिंक बिफोर एब्यूजिंग ईच अदर। बात समझे? अगर एक से ज्यादा है तो वन एन अदर, सॉरी, दो से ज्यादा है तो वन एन अदर। बात समझे? ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए, और वन एन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए, ठीक है। तो लगभग 5 गो आज का हो गया। तो इस पे थोड़ा खुद से तनी बात समझे, प्रैक्टिस अब प्लस बनाना है, ठीक है।